अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS 2019 पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर जो था उसके MCQs की। ठीक है, हम बेसिकली MCQs का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारे MCQs का आंसर्स बताऊंगी, सोल्यूशन बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना fixed his salary as the Governor General of Pakistan at। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को मेरा रूल पता होगा अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो, कि सबसे पहले हमें समझना होता है स्टेटमेंट को, उसके बाद हम जाते हैं ऑप्शंस पे। तो स्टेटमेंट है कि जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी उनका नाम ले रहे हैं कि हमारे जो कायद थे, फिक्स्ड मुकर्रर की हिज सैलरी, उनकी तनख्वाह, अपनी तनख्वाह एज द गवर्नर जनरल के तौर पे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के। तो उन्होंने कितनी तनख्वाह अपनी फिक्स की थी? ₹1, ₹2, ₹4 या नन ऑफ दीज। तो उन्होंने ₹1 यानी ₹1 अपनी सैलरी फिक्स की थी। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब वाज लॉन्च्ड ऑन। लॉन्च्ड का मतलब होता है शुरू करना, किसी चीज़ का इफ्तिताह करना। ठीक है, तो ऑपरेशन जो ज़रबे अज़ब था वाज लॉन्च्ड ऑन, कि वो कब उसका इफ्तिताह हुआ, कब वो शुरू हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंट डेट्स हैं, देखते हैं इनको। 24 अप्रैल 2014, 29 अप्रैल 2014, 15 जून 2014 या नन ऑफ दीज। तो ऑफकोर्स 2014 में ही हुआ था, 2014 में ही हुआ था, और 7 जून था, 15 जून 2014 एज द एग्जैक्ट डेट। उसके बाद जिम्नोफोबिया इज द फेयर ऑफ, यानी जिम्नोफोबिया किस चीज़ का डर है? न्यूडिटी, जेम्स, होटल्स या नन ऑफ दीज। तो ये न्यूडिटी यानी जो नंगापन होता है उसका फेयर जो होता है, उसका जो डर होता है, जो खौफ होता है, उसको जिम्नोफोबिया कहा जाता है। द बुक हायर्स देन होप्स इज बायोग्राफी ऑफ, यानी जो किताब हायर्स देन होप्स है, ये किसकी बायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला, हेनरी किसिंगर, बिल क्लिंटन या नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स ये नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है। देन हु वाज द फाउंडर ऑफ अमेरिकाज रिपब्लिकन पार्टी, यानी जो अमेरिका है, जिसको उर्दू में अमेरिका कहते हैं, इंग्लिश में अमेरिका बोलते हैं। तो हु वाज द फाउंडर, कि उसका फाउंडर कौन था, किसने उसको जो है वो वजूद में कौन लाया? ठीक है, ऑफ अमेरिकाज रिपब्लिकन पार्टी, अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका। तो जी ऑप्शंस हमारे पास है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जॉर्ज वाशिंगटन या नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं है, तो ऑफकोर्स हम नन ऑफ दीज ही बोलेंगे, राइट। उसके बाद आ जाते हैं, महाराजा गुलाब सिंह डोगरा सोल्ड कश्मीर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, यानी जो महाराजा गुलाब सिंह डोगरा था उसने सोल्ड यानी बेच दिया कश्मीर को टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो ब्रिटिश राज था, अंग्रेज़ों को एक तरह से उसने बेच दिया था कश्मीर को। तो ये कब हुआ? 1846, 1845, 1843 या नन ऑफ दीज। तो 1846 में उसने बेचा था। Then who was the first chief minister of Balochistan from 1972 to 13 February 1973? Who was the first, कि कौन पहला था? क्या चीफ मिनिस्टर यानी सीएम पहला कौन था ऑफ बलोचिस्तान का? फ्रॉम 1972 1972 से 13 फरवरी 1973 13 फरवरी 1973 तक कौन था पहला चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान का? शेर बख्शमरी, अताउल्ला मेंगल, गुलाम कादिर या नन ऑफ दीज। तो अताउल्ला मेंगल इज द राइट आंसर। Which among following countries releases the highest amount of carbon dioxide into the atmosphere? अब देखो इसको समझते हैं। विच अमंग फॉलोइंग के मंदरजो झेल में से कौन सा या कौन सी कंट्रीज, मुल्क है, रिलीजेस जो खारिज करता है द हाईएस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट, मिकदार, ठीक है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू द एटमॉस्फेयर, हवा में, माहौल में। ठीक है, तो कौन करता है? कनाडा, रशिया, चाइना या नन ऑफ दीज। तो इनमें से अगर कंपैरिजन किया जाए तो चाइना ऐसा कंट्री है जो इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड यानी मुकर्रर हुई इन, वो कब उसका मुकर्रर हुई, ये कब वो शुरू हुई एक तरह से? तो 1604, 1603 या 1600। तो 1600 यानी पूरे 1600 में वो एस्टैब्लिश्ड हुई थी।
पंजाब पुलिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी पंजाब पुलिस कब एस्टैब्लिश हुई है जी, कब मुकर्रर हुई है? तो ये आपको सुन के मे बी हैरानी हो कि पंजाब पुलिस ये अब से नहीं है, पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन के बाद से नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से है, यानी वो जो ब्रिटिश राज था तब से है, ठीक है। 1861, 1851, 1853 या नन ऑफ दिस, तो 1861 इज द एग्जैक्ट ईयर जब पंजाब पुलिस को एस्टैब्लिश किया गया। एमसी महन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन, यानी जो ये जो मोहन लाइन है ये बॉर्डर किसके दरमियान है, ठीक है। इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश या नन ऑफ दीज। तो इंडिया और चाइना का जो दरमियान वाला बॉर्डर है वो एमसी महन लाइन उसको कहा जाता है। The United Nations Conference on Environment and Development 1992 was held in, यानी जो यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, माहौल और डेवलपमेंट के हिसाब से 1992 में, 1992 में वाज हेल्ड इन, वो किस जगह हुई थी, किस मुल्क में या किस शहर में एक तरह से कह लें हुई थी। ऑप्शंस देखते हैं, दिल्ली, कायरो, रियो डी जेनेरो या नन ऑफ दीज। तो रियो डी जेनेरो इज द राइट आंसर। Then who was the first Muslim Air Chief Marshal of Pakistan? Who was the first? कौन पहला मुसलमान एयर चीफ मार्शल था ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला कौन था जी? एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल जफर चौधरी, एयर मार्शल नूर खान या नन ऑफ दीज। तो एयर मार्शल असगर खान इज द राइट आंसर। A terrorist attack was launched on Army Public School in Peshawar on, अ टेररिस्ट अटैक यानी जो दहशतगर्दों ने अटैक किया था वाज लॉन्च्ड, उसे लॉन्च किया गया, उसे शुरू किया गया ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल इन पेशावर, पेशावर में कब? 14 दिसंबर 2014, 15 दिसंबर 2014, 16 दिसंबर 2014 या नन ऑफ दीज। तो 16 दिसंबर 2014 एग्जैक्ट डेट थी जब ये अटैक लॉन्च किया गया। वफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, यानी वफा न्यूज़ एजेंसी किसकी है? फ़लस्तीन, सीरिया, जॉर्डन या नन ऑफ दीज। तो फ़लस्तीन इज़ द राइट आंसर। रा स्टैंड्स फॉर, मतलब रा का फुल फॉर्म क्या है? रा एंड एनालिसिस, रिसर्च विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या नन ऑफ दीज। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन, यानी जो पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा था वो कब हुआ इम्पोज ना? तो सितंबर 1958, नवंबर 1958, अक्टूबर 1958 या नन ऑफ दीज। तो 1958 यानी 1998 इज द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन अगर मंथ की बात करें तो अक्टूबर 1958 इज द राइट आंसर। द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज आल्सो नोन एज, यानी जो ईरान और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है उसको और क्या कहा जाता है? फ्रेंडशिप पाइपलाइन, पीस पाइपलाइन, नेचुरल पाइपलाइन या नन ऑफ दीज। तो उसको पीस पाइपलाइन भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट हैव एन आर्मी, यानी मंदरजा झेल में से कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी ही नहीं है, कोई फौज ही नहीं है? नाइजर, नाइजेरिया, आइसलैंड या नन ऑफ दीज। तो आइसलैंड इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट वन इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, डिसाइडेड टू, उसने फैसला किया, एक्सप्लॉइट, फ़ायदा उठाए द थर कोल फील्ड, जो थर की कोल फील्ड है यानी जहाँ पे वो कोयला निकलता है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ताकि उससे बिजली बनाई जा सके इन, यानी वो किस साल में उन्होंने ये सोचा? तो 2006, 2007, 2008 या नन ऑफ दीज। 2008 यानी 2008 इज द राइट आंसर। एंड दैट्स इट, थैंक यू।